सो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस इन एमएसटी सीईटी वर्सेस जेईई कि एमएसटी सीईटी और जेईई में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ हम मेनली डिस्कस करेंगे जैसे कि दोनों के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस क्या होता है, लेवल क्या होता है दोनों का, प्लस किस किस तरह के कॉलेजेस इनसे मिलते हैं, इन दोनों में जनरल डिफरेंस, एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस एंड ओवरऑल बहुत सारे डिफरेंस हैं। इनको डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल डिफरेंसेस। ये जनरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो ये एमएसटी सीईटी जो एग्ज़ाम है ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जबकि जेईई एग्ज़ाम है ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। आप लोग सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लाइक जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ओपन किए हैं, रन करती है उन्हीं के अकॉर्डिंग, और उसमें जो एंट्रेंस हमें चाहिए वो जेईई के थ्रू हमें मिलता है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि जो लोग नेशनल लेवल के कॉलेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएं, उनको फैसिलिटी दी जाए स्टडी की। तो इसलिए स्टेट लेवल के कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, और उसके लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि इस पर हम एमएसटी सीईटी की बात करें, ये महाराष्ट्र लेवल की होता है, यानी कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है ये इसको रन करती है, इसका पेपर प्रिपेयर करती है, इसको चेक करती है, और इसके थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा रन किए गए कॉलेजेस ही अलॉट होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो सीईटी होता है, यहाँ से सीओईबी पुणे है, बीजेटीआई बॉम्बे है, इस तरह के जो कॉलेज हैं ये हमें मिलते हैं टॉप कॉलेज। जबकि नेशनल लेवल के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? आईआईटीज और एनआईटीज। अब आप बोलोगे सर आईआईटीज एनआईटीज बेटर होते हैं क्या इनसे? हाँ, यस, डेफिनेटली बेटर होते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया है एज़ कम्पेयर टू यदि हम क्राइटेरिया लेते हैं प्लेसमेंट्स का, कैरियर का। बिकॉज आईआईटीज एनआईटीज को पहले बेटर क्यों माना जाता था? क्योंकि वहाँ पर पीएसयू जाती थी जिनको नवरत्न महारत्न बोलते थे। बट 15 ईयर्स एगो ये पूरा कट हो गया है। पहले वहाँ प्लेसमेंट डायरेक्ट कॉलेजेस से हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब इनके लिए गेट करके एक एग्ज़ाम होता है, वहाँ से क्वालिफाई करना पड़ता है, चाहे वो स्टेट लेवल के कॉलेज हो चाहे आईआईटीज एनआईटीज हो, सबको बराबर लेवल पर लेकर आ गए हैं। इसलिए आप सीओईपी बीजेटीआई यानी कि स्टेट लेवल कॉलेज में जाओ या आईआईटीज एनआईटीज में जाओ, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं होती हैं। आप थोड़ी मेहनत करोगे आप किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे सर टोटल सीट्स कितनी होती हैं? तो सीट्स में यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने देखा है। सीट्स क्या होती हैं? एमएसटी सीईटी में ऑलमोस्ट 1.4 लाख सीट्स होती हैं, यानी कि इतने स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। जबकि जेईई में हम देखें, इसमें मैंने इंक्लूड किया है आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ एंड जीएफटीआईज़, और इन सब की टोटल सीट्स मिला के होती है अप्रॉक्स 57,000। अब बोलोगे पूरे इंडिया में मिला के 57,000 और ओनली महाराष्ट्र में 1.4 लाख। यस, इतना बड़ा डिफरेंस होता है इसमें ना, और इसलिए एमएसटी सीईटी के थ्रू हमें कॉलेज लेना बहुत ही आसान होता है ना। नेक्स्ट हम देखें स्टूडेंट्स कितने अपेयर होते हैं। तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, इसलिए यहाँ पर 3.2 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेटली अपेयर करते हैं एग्ज़ाम में, जबकि जेईई में 13 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। तो सोचो 13 लाख स्टूडेंट जेईई में अपेयर हो रहे हैं, उनको कितनी सीट्स अवेलेबल हैं? ऑलमोस्ट 57,000 ओनली। और जबकि महाराष्ट्र में 3.2 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं और 1.4 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो कि डेफिनेटली उनको कॉलेज मिल जाता है। ओके, बट आपकी जो भी रैंक आई है उसमें आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। कितना अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए काउंसलिंग के लिए आपको कोई भी कमी प्रॉब्लम हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। हम आपकी श्योरली हेल्प करेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखें यदि सिलेक्शन रेशियो की बात की जाए तो एमएसटी सीईटी में 42% सिलेक्शन रेशियो, यानी कि 100 स्टूडेंट्स यदि एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 42 को सिलेक्शन मिल जाता है, यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जगह मिल जाती है। जबकि जेईई में ओनली 4% सिलेक्शन रेशियो, यानी कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ओनली 4 विल गेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। मोर देन 10 टाइम्स चांस है कि आपको महाराष्ट्र सीईटी में एग्ज़ाम देने पर कॉलेज आपको अच्छे से मिल जाएगा, आप इंजीनियरिंग अच्छे से कर सकते हो। तो हम देख सकते हैं एमएसटी सीईटी काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू जेईई। अब यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाराष्ट्र सीईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप तुक्के लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बट हालांकि हमें तुक्के भरोसे नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए।
है ना। यहाँ पर हमें ये बेनिफिट मिलता है, कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से या कुछ गलत ऑप्शन हम कभी लगा देते हैं गलती से, तो उसका नुकसान हमें नहीं होता है, बल्कि जेईई में हमें एक्यूरेसी भी देखी जाती है, कंसंट्रेशन लेवल भी देखा जाता है। इसलिए जो नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए हमें -1 मार्क मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए उसमें हम तुक्के तो कभी नहीं लगा सकते। पर जो सिली मिस्टेक्स हमारी हुई है उसके लिए भी हमें -1 जुर्माना देना पड़ता है मार्क्स के फॉर्म में। जबकि सीईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हुई तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा यदि प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो इसलिए सीईटी एज़ कम्पेयर टू ईजी है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू जेईई। ओके, यदि टोटल मार्क्स की बात करें तो सीईटी 200 मार्क्स का पेपर होता है सीईटी का, जबकि जेईई का 300 मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्ट वाइज यदि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्क्स को तो मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का होता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स के होते हैं, जबकि जेईई में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी 100 मार्क्स के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन बाई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो हम देखते हैं हमारा सीईटी में मैथ्स के 50, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जेईई में सभी के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें टोटल टाइम दिया जाता है 3 आवर्स। तो आप बोलोगे सर ये मार्क्स में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि जेईई में हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और यदि आपने गलत किया तो उसके लिए -1 हमें भुगतना पड़ता है, जबकि एमएचटी सीईटी में जो हर क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स का होता है, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 मार्क का होता है। तो यहाँ मैथमेटिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो यदि आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है तो एमएचटी सीईटी में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन जेईई में आपको 3 के 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे रखने ही पड़ते हैं। 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे रखने पड़ते हैं, तो आप अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो जेईई में। नेक्स्ट हम देखें यदि स्टेट कोटा सीट रिजर्वेशन की हम यदि बात करते हैं तो एमएचटी सीईटी में हम देखें स्टेट जो कोटा होता है वो 85% होता है। स्टेट कोटा का मतलब क्या होता है? तो स्टेट कोटा का मतलब होता है कि महाराष्ट्र का सीईटी का जो एग्ज़ाम है इसमें 85% जो सीट्स हैं, यानी कि 100 सीट्स आप एज्यूम करो तो 85 स्टूडेंट्स कौन से पढ़ेंगे? मिनिमम 85 स्टूडेंट्स हैं जो कि महाराष्ट्र के ही पढ़ेंगे, और उसमें 15 स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी होती है, यानी कि ऑल इंडिया, उसमें महाराष्ट्र के भी आ सकते हैं और बाहर के भी आ सकते हैं। जबकि जेईई में स्टेट कोटा 50% होता है, क्योंकि हर स्टेट में एक जेईई कॉलेज होता है, एक एनआईटी जिसको बोला जाता है, और एनआईटी में 50% कोटा होता है स्टेट का, उस स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, और 50% होता है नेशनल लेवल कोटा, उसमें कोई भी आ सकता है ना। इस तरह से कोटा होता है। ये एनआईटीज़ का और आईआईटीज़ में कोई भी कोटा नहीं होता है। तो महाराष्ट्र सीईटी में यदि हम देखें तो स्टेट कोटा 85% है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और इसलिए आपके पास यदि डोमिसाइल है महाराष्ट्र का तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। तो यदि ओवरऑल हम बात करें डिफ़िकल्टी लेवल तो यहाँ महाराष्ट्र सीईटी का जो लेवल है बहुत इजी होता है, जेईई का लेवल एज़ कम्पेयर टू बहुत हार्ड होता है। तो आप बहुत आसानी से सीईटी निकाल सकते हो, पर आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। यदि आप 2 नाव में पैर रखते हो, जेईई की प्रिपरेशन भी करते हो और सीईटी की प्रिपरेशन भी करते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जेईई का पैटर्न अलग है थोड़ा और सीईटी का पैटर्न अलग है। जेईई में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, जबकि सीईटी में ऐसा नहीं है। सीईटी का पेपर बहुत आसान होता है, यहाँ आपको फॉर्मूले के बेसिस पर फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है, इस तरह की प्रैक्टिस करनी होती है। एंड रादर देन सिलेबस की यदि हम बात करें तो सीईटी में 11th का ओनली 20% आता है एंड 20% सिलेबस आता है, और 12th का 80% पोर्शन आता है। जबकि जेईई में जो 50-50 का रेशियो है कि 12th का भी 50% पार्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो पेपर बनता है 50% क्वेश्चन 12th के होते हैं जेईई में और 50% 11th के होते हैं। लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं है, उसमें 12th का पोर्शन 80% यानी कि 80% क्वेश्चन 12th से आएंगे और 20% क्वेश्चन 11th से आएंगे, वो भी स्पेसिफिकली दिया गया है 4 और 5 चैप्टर्स ओनली। जबकि जेईई में ऐसा नहीं है, वहाँ फुल सिलेबस पूछा जाता है, इसलिए सिलेबस का भी डिफरेंस है, लेवल का भी डिफरेंस है, पैटर्न का भी डिफरेंस है और पढ़ाई करने के तरीके में भी डिफरेंस है। इसलिए आप अभी 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, आप अभी से फिक्स कीजिए कि आप सीईटी में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं जेईई में, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, यदि आप इसी साल एग्ज़ाम देने वाले हो 2024 में, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है, तो आप हमें जस्ट मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर और हम आपको आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे। थैंक यू।